वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन को लेकर मिली मतवल्लियों को एक बड़ी राहत। जी हां, आपको बता दें कि मतवल्लियों को एक बड़ी राहत मिल चुकी है। जैसे कि उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन का आखिरी डेट जो है वो 5 दिसंबर दिया गया था। 5 दिसंबर रात 12 बजे तक ही उम्मीद पोर्टल पर अपनी अपनी वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड करने का जो आदेश दिया गया था, जो जिम्मेदारियां दी गई थी, ये आखिरी तारीख 5 दिसंबर थी। मगर लगातार जो है उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण तकरीबन देश के 75% यानी 75% जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हो पाया है। सेंट्रल माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजवी के इत्तला के मुताबिक जो है 1,51,000 यानी 1,51,000 ही वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो पाया है। ऐसे में दिगर जो वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण मतवल्लियों के दरमियान में एक डर का माहौल पाया जा रहा था। लगातार मतवल्ली, मुस्लिम तंजीम और दिगर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के जो नुमाइंदा जो है वो सेंट्रल माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजवी साहब से लगातार मुलाकात करते हुए नजर आए थे और लगातार डिमांड्स कर रहे थे कि डेट को आगे बढ़ाया जाए, डेट को एक्सचेंज किया जाए। डेट अगर एक्सटेंशन नहीं होता है तो काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। वक्फ प्रॉपर्टी को हड़पने की एक साजिश रची जा रही है सेंट्रल की जानिब से। यहाँ तक कि ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और साफ साफ कह डाला था कि इस पर कोई डेट आगे नहीं बढ़ेगा। एक एज इट इज़ डेट जो है वो एज इट इज़ रहेगा। ऐसे में मतवल्लियों के लिए दर्दसर बन गया था ये उम्मीद पोर्टल और उम्मीद की किरणें जो है वो कहीं ना कहीं मध्यम होते हुए नजर आ रही थी। मगर अब फिर से एक बार उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मतवल्लियों के दरमियान में सेंट्रल माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजवी एक उम्मीद की किरण फूटते हुए नजर आया है और अब जो है वो 3 महीना का वक्त बढ़ा दिया है। किरण रिजवी ने अपने नामानिगारों से खिताब करते हुए कहा है कि इसमें 3 महीने का वक्त बढ़ाया गया है। 3 महीना के अंदर जो है वो मतवल्लियों को अपनी प्रॉपर्टी जो है वो उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड करना होगा। रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, यानी कि एकदम जरूरी बन गया है। अगर उम्मीद पोर्टल पर अगर रजिस्टर्ड नहीं करते हैं 3 महीने के अंदर, तो बाद में जो अगर करेगा तो उसके लिए पेनल्टी लगेगी। उसके लिए जो कवानीन बनाए गए हैं वो कवानीन का इस्तेमाल भरपूर किया जाएगा और जो पेनल्टी लगेगी उसके बारे में भी डिटेल्स बता दिया गया है कि क्या क्या पेनल्टी लगेगी, कितना ज़्यादा आपको मुआवजा देना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ों का पालन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उस वक्त करेगी कि अगर 3 महीने के अंदर अगर फिर भी आप अपने वक्फ प्रॉपर्टी को उम्मीद पोर्टल पर आप अगर रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं, ऐसे हालात में जो है वो आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा और इसमें कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। मगर फिलहाल के लिए आपको बता दें कि 3 महीने का वक्त जो है वो सेंट्रल माइनॉरिटी मिनिस्टर की जानिब से दे दिया गया है ताकि मतवल्ली जो है आराम से जो है वो अपना वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड कर सके, क्योंकि लगातार दुश्वारियां हो रही थी। लगातार उम्मीद पोर्टल पर जो टेक्निकल जो इश्यूज हो रहे थे उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं आपत्ति जताया गया था कि ये दुश्वारियां हो रही है, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, एक रजिस्ट्रेशन करने में घंटों लग जा रहा है। मतवल्ली का अपने प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन कराने में 24-25 घंटे का भी वक्त लगा है, कहीं 10 घंटे का वक्त लगा है। तो इस तरह के जो कठिनाइयों का जो सामना करना पड़ रहा था मतवल्लियों को, इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, इन तमाम गौर फिक्र करते हुए सेंट्रल माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजवी ने आखिरकार अपने फैसले को बदलते हुए इन लोगों को राहत की सांस दी है, मतवल्लियों को राहत की सांस मिली है कि ताकि ये जो है अपना 3 महीना एक्सटेंशन किया गया है और 3 महीने के अंदर अपने वक्फ प्रॉपर्टी को इनरोल करवाने यानी कि वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन कराने का आखिरी डेट दे दिया गया कि 3 महीने के अंदर आप करा सकते हैं। अगर 3 महीने के बाद भी अगर कोई कराता है, हालांकि आपको बता दें कि अगर कोई नहीं करा सकता था तो कोर्ट की जानिब से एक ऑफर दिया गया था, यानी कि एक रास्ता निकाला गया था कि वो ट्राइब्यूनल के जरिए जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी को अपना बचाया जा सकता था या फिर रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता था। मगर अब वक्फ प्रॉपर्टी आपको 3 महीना और एक्सटेंशन किया गया है ताकि 3 महीने के बाद अगर फिर भी अगर नहीं होता है तो अब देखना ये होगा कि पेनल्टी के साथ ही साथ क्या ट्राइब्यूनल में भी इसकी कोई गुंजाइश होगी या नहीं होगी, इसके बारे में अब तक कोई इत्तला नहीं दी गई है। 3 महीने के बाद का इंतज़ार तमाम मतवल्लियों को भी रहेगा और 3 महीने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस पर क्या फैसला लेती है
उस पर भी सच टीवी 24/7 की नजर बनी रहेगी। लगातार सच टीवी 24/7 जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी यानी उम्मीद पोर्टल को लेकर के आप तक खबर पहुंचाती आई थी। आगे भी इस पर क्या अपडेट होगा सच टीवी 24/7 के माध्यम से आप देख पाएंगे। हमारा ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। वक्फ कानून बनाने के बाद हमने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया था, जिसमें वक्फ कानून के मुताबिक 6 महीने के अंदर में सारा हिंदुस्तान में जितना वक्फ प्रॉपर्टी है उसको रजिस्टर करना अनिवार्य था। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए 6 महीने दिए गए थे। आज आखिरी दिन है, 5 दिसंबर आखिरी दिन होने के नाते अभी भी लाखों वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। मेरे पास बहुत सारे सांसद आए, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, अलग अलग स्टेट के लोग आए, कई लीडर्स आए, पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल लीडर्स, कई लोग मुझे मिलने आए और रिक्वेस्ट किया कि जो 9 लाख से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कतें आ रहे हैं और आज आखिरी दिन है, इसलिए उम्मीद पोर्टल का आखिरी दिन को एक्सटेंशन किया जाए। 1,51,000 से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी उम्मीद पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। क्योंकि सब लोग ने रिक्वेस्ट किया है तो मैं एक आश्वासन देना चाहता हूं कि जितने भी मुतावालीस के माध्यम से उम्मीद पोर्टल में अपलोड करने के लिए जो कोशिश किया, पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, 3 महीने तक हम कोई कठोर कदम नहीं उठाएंगे, कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे, हम कोई जुर्माना नहीं लगाएंगे। 3 महीने के समय में जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी से मुतावालिस के जो अधीन है वो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया, अभी तक किसी कारण से पोर्टल में नहीं आ पाया, वो ट्राइब्यूनल के पास जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर के जो टिप्पणी की है, डायरेक्शंस दिया है, वो बहुत साफ है। और ट्राइब्यूनल के पास में अधिकार है कि अगर आपके पास में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाने का कोई कारण है तो ट्राइब्यूनल 6 महीने और बढ़ा सकते हैं। जो डेडलाइन है 6 महीने बढ़ा सकते हैं। हमने पहले से भी कहा है कि नरेंद्र मोदी जी का सरकार किसी को भी अगर तकलीफ होता है तो मदद देने के लिए हम तैयार है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कानून से बंधे हुए हैं। वक्फ संशोधन कानून पार्लियामेंट ने पारित किया है तो ये हम सबको मानना है, इसलिए कानून में हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन का जो एक्सटेंशन करने का पावर है वो वक्फ ट्राइब्यूनल के पास है। हर स्टेट में ट्राइब्यूनल बने हुए हैं और ट्राइब्यूनल में जरूर जाइए। हम भी अपने तरफ से कोई मदद दे सके तो हम देंगे और ट्राइब्यूनल जरूर आपका एक्सटेंशन करेंगे। केस बाय केस अगर किसी को कोई दिक्कत आता है तो वक्फ बोर्ड को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी मदद करें, ताकि कोई भी मुतावाली अपना वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन करने में उम्मीद पोर्टल पर भविष्य में तकलीफ ना हो, ये हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। और मैं फिर से स्टेट गवर्नमेंट्स को भी मैं अपील करता हूं कि आप लोग भी सहायता करना चाहिए, क्योंकि शुरू में कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने मदद नहीं किया, वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन टाइमली करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, अवेयरनेस नहीं कराया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे सब लोग साथ दे करके हिंदुस्तान में जितने वक्फ प्रॉपर्टी है अच्छी तरह से रजिस्ट्रेशन हो, कामकाज वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, और अल्लाह के नाम में जो आपने डेडिकेट किया है तो उसका इस्तेमाल भी अच्छी तरह से होना चाहिए, एफिशिएंटली, ट्रांसपेरेंटली। इसी का मूल उद्देश्य ये है कि वक्फ प्रॉपर्टी को बेइस्तेमाल नहीं हो, अल्लाह के नाम में उसका अच्छा काम के लिए, वेलफेयर काम के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, यतीम के लिए, और मुसलमानों में जो पिछड़े हैं उनका काम आना चाहिए। यही हमारा मकसद है।